नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज आपको बड़ी खबर बताते हैं, बिल्कुल नोएडा की खबर, यानी दिल्ली से सटे नोएडा की। हम अक्सर जैम में फंसते हैं, दिल्ली में फंसते हैं, नोएडा में फंसते हैं, लेकिन ये क्यों फंसते हैं? क्योंकि आरोपी लगते हैं कि वहाँ पर मौके पर पुलिस मौजूद नहीं है, मौके पर एसीपी नहीं है, डीसीपी नहीं है, जो सब इंस्पेक्टर्स होने चाहिए वो नहीं है। और ऐसा ही मामला सामने आया नोएडा में। मैं आपको बता दूं, नोएडा की पुलिस कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह। दरअसल ये आज सुबह सुबह 9:30 से 11 के बीच में एक औचक निरीक्षण करती है, जाकर देखती है नोएडा का हाल क्या है। ट्रैफिक का बुरी तरह से ट्रैफिक जाम था कई जगहों पर। मैं आपको बता दूं, जो निरीक्षण किया गया लिंक स्टेडियम चौक का किया गया, राय रेजिडेंसी का किया गया, अट्टा चौक का किया गया, एडॉब सेक्टर 49, 100, 105, 107। आप सोचिए, यहाँ पर पुलिसकर्मी ही नहीं थे। ये किस तरह की पुलिसिंग हो रही है नोएडा में, किस तरह की ट्रैफिक पुलिसिंग हो रही है, बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। गुस्से में आई लक्ष्मी सिंह, उन्होंने एक डीसीपी को और 2 एसीपीस को स्पष्टीकरण मांग लिया है। वो भी नहीं मिले अपने इलाके में। कहाँ थे डीसीपी, कहाँ थे दोनों एसीपी, जिसका काम सड़क पर होना चाहिए, ट्रैफिक को रेगुलेट करना होना चाहिए, सुपरवाइज करना होना चाहिए, वो नहीं थे। तो आप सोचिए, इससे तमाम सवाल खड़े हो गए। इसके अलावा 15 हेड कांस्टेबल्स, 7 आरक्षी और 6 उप निरीक्षक, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप नोएडा में रहते हो प्रवेश, लक्ष्मी सिंह का ये जो ऑर्डर है और जिस तरह से ये जबरदस्त कार्रवाई की है, मैं तो कहूंगा बहुत तारीफ की जानी चाहिए। और ऐसे में डीसीपी मौके पर नहीं है, दोनों एसीपी मौके पर नहीं, जिनका काम है कि वो इलाके में रहेंगे। भैया, आप किस लिए पुलिस में भर्ती हुए थे? इसलिए कि आप इलाके में नहीं रहोगे। और चिराग जी, देखिए बहुत बार क्या होता है, हम क्राइम रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं तो हमने एक चीज़ देखा कि ट्रैफिक को ना बहुत हल्के में लिया जाता है। मतलब ट्रैफिक को लेके कोई कमिश्नर लेवल का ऑफिसर कोई सीरियस नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या होती है ट्रैफिक, और ट्रैफिक को बहुत हल्के में लिया जाता है। लेकिन ये दिखाना, और सीरियसली अट्टा से लेके जो एरिया है नोएडा में जो रहता है, जैसे जो मुंबई में रहता है, यहाँ रहता है, जो नोएडा में जो रहता है उसे पता है कि मेन नोएडा सिटी में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रैफिक का। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दिल्ली से भी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है अब नोएडा में। अब उसमें अब तो कोई हाल फिलहाल में 2-3 साल से कोई एक्शन नहीं, कोई नहीं। पुलिस अपने मजे से काम कर रही थी, ट्रैफिक पुलिस वाले अपने मौन मौजी सिर्फ ट्रक वाले लोगों को रुका के अपना काम चलाते रहे। एक्शन में क्या हुआ पूरा बताइए ना। देखिए क्या हो गया कि लक्ष्मी सिंह जो यहाँ की पुलिस कमिश्नर है नोएडा की, वो अचानक से निकली निरीक्षण करने के लिए कि चलो देखा जाए कि जो टाइम पे ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक होता क्यों है। क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट आ रही थी, ट्वीट आ रही थी बहुत सारी जगहों की कि यहाँ ऐसे ऐसे ट्रैफिक लगते हैं, तो उन सिटीज़ में क्यों ट्रैफिक हो रही है। तो अब वो देखा गया, पहुंची जो मेन अड्डे थे, जैसे नोएडा का अट्टा मार्केट है, सेक्टर 49 है, स्टेडियम है, फिर सेक्टर 100 है, सेक्टर 107 है। मतलब बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ ट्रैफिक मोस्टली लगता है, मोस्टली मतलब हमेशा होता है। मैं आपको बताना तो क्या कर रहे थे वहाँ पर पुलिस? बताना चाहूँगा, मैं 1 महीने पहले एक ट्वीट किया था। मैं दिवाली से पहले मैं जस्ट हमारे ऑफिस से मेरा घर 5 मिनट की दूरी पे, मुझे पूरे आधा घंटे लगे थे, क्योंकि वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं था। और वो ट्वीट अभी भी है, मैंने ट्वीट किया था डीसीपी पे। तो ऐसे हज़ारों ट्वीट्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम ट्वीट कर रहे थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बाकी आम जनता की आप सोच सकते हो कि उनकी तो बिल्कुल नहीं। इसमें उप निरीक्षक, 15 हेड कांस्टेबल और डीसीपी, एसीपी, आरक्षी। हाँ, मतलब 7। देखिए जो इसमें से दोबारा मैं फिगर बताया तो आराम से, 6 उप निरीक्षक हैं, 15 हेड कांस्टेबल है, 7 आरक्षियों को ड्यूटी से गैर हाजिर होने, मतलब हाजिर नहीं थे, एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण लाइन हाजिर कर दिया गया। ये बहुत बढ़िया एक्शन है, क्योंकि इसे बहुत हल्के में लिया जाता है, ट्रैफिक को बहुत हल्के में लिया जाता है। वो सिर्फ एक कमाई का जरिया बना लिए ऑफिसर्स, मतलब जो जितने भी नहीं थे, तो वो ठीक से अपना काम कर नहीं रहे थे। अब लक्ष्मी सिंह का ये फैसला बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे बताता हूँ क्या कार्रवाई हुई है। डीसीपी यातायात एवं सहायक पुलिस आयुक्त पवन कुमार राजीव कुमार को 10:24 तक अपने क्षेत्र में उपस्थित नहीं मिलने पर स्पष्टीकरण तलब किया गया है कि भैया सुबह आप क्यों नहीं थे। सवाल ये उठता है कि जो छोटे अधिकारी हैं उनको तो लाइन हाजिर कर दिया गया, और जो बड़े अधिकारी हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। क्यों उनको क्यों नहीं लाइन हाजिर किया गया? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। सिर्फ छोटे ऑफिसर्स बोलते हैं ना, हमेशा एक कहावत है, छोटी मछली छोटे प्यादे, वो तो बोला जाता है ना, उन पे ही एक्शंस गिरती। बड़े ऑफिसर्स पे क्यों नहीं एक्शंस हुई? अगर एक्शन होना चाहिए तो सबके साथ सामान्य एक्शन होना चाहिए था। ये दरखास्त तो होनी चाहिए थी, क्योंकि जो ऑफिसर से हमारी उनसे भी बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि यार सिर्फ हमारे ऊपर ही कर दिया गया, बाकी तो नहीं है। और बहुत सारे ग्रेटर नोएडा तक आप जाओगे तो सब जगह यही हाल है। तो अगर सब जगह यही हाल है तो मैम ने, मतलब ये बहुत अच्छा कदम है। अगर कोई कमिश्नर ग्राउंड पे उतरकर लोगों की परेशानियों को देख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे मैंने बहुत रेयर कमिश्नर्स को देखा जो ग्राउंड पे उतर के लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, बहुत कम। अगर ऐसा उतरे तो इन्हें और अचानक से सरप्राइज विजिट और जगह करना चाहिए मैम को। और बहुत इससे मुझे लगता है इतनी ज़्यादा सुधार होगी ट्रैफिक में। मुझे लगता है कल सुबह अगर मैं निकलूंगा ऑफिस के लिए नोएडा से आने के लिए, तो मुझे कल कहीं ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो आज का जो एक्शन हुआ है, आज के एक्शन से कल मुझे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो डीसीपी यातायात है, सहायक पुलिस आयुक्त है पवन कुमार राजीव कुमार,
इनको 10:30 बजे के करीब तक अपने इलाके में नहीं रहने पर स्पष्टीकरण क्यों मांगा गया है, लाइन हाजिर क्यों नहीं किया गया, ये भी साफ हो गई थी ना कि भाई वो मौके पर नहीं है, तो उनके खिलाफ भी वैसे एक्शन होना चाहिए जो छोटे अधिकारियों के खिलाफ हुआ है। यानी कि जो ये दोहरी भूमिका नहीं होनी चाहिए किसी भी मतलब पुलिसिंग लाइन में किसी भी ऑफिसर्स को लेके, सिर्फ वो बड़े हैं उस पद पे हैं तो उस चीज़ को लेकर ये नहीं होनी चाहिए। चिराग जी, मैंने रिसेंटली हमने जो बेंगलोर की खबर की थी ट्रैफिक की, उसमें भी था कि कमिश्नर ने वहाँ के एक्शन लिया था, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर उन्हीं पे इंक्वायरी हो रही थी या उन्हीं को जवाब मांगा जाता था, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं लगता है मैम ने ये जो एक्शन हुआ है ना, ये सिर्फ ये नहीं बताता है कि इलाके में डीसीपी कितने एक्टिव हैं, ये नहीं बताता है कि ये ठीक है मौके पर नहीं मिले अलग बात है, ये पुलिसिंग को दर्शाता है कि वहाँ पे पुलिसिंग किस तरह की हो रही है। और यही देखने के लिए कमिश्नर जब सुबह उतरी सड़कों पर तो देखा कि भैया यहाँ तो पुलिस वाले ही नहीं है, ट्रैफिक का तो बुरा हाल होगा ही। वैसे भी आपको बता दें कि लक्ष्मी सिंह जो है कि बहुत स्ट्रिक्ट कमिश्नर है। वो अपने इलाके में मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वो नहीं चाहती कि कुछ ऐसी चीज़ें, उन्हें अगर लगता है कुछ ऐसी चीज़ें तो वो तुरंत एक्शन लेती है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक्शन जो बनता है वो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या आने वाले वक्त में कार्रवाई होगी, जो डीसीपी यातायात है, जो सहायक आयुक्त हैं दो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या नहीं, या सिर्फ स्पष्टीकरण मांग के मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। आगे कहा जाएगा कि इस तरह की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एक तरफ लाइन हाजिर हुए हैं तो एक तरफ स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस खबर पर क्राइम तक की नजर बन रही है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।